हाँ तो वेलकम बैक गाइस, आ गए एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको अगर तुम स्टेप बाय स्टेप लगा देते हो तो तुम्हारी आईडी से भी रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रॉब्लम चली जाएगी और तुम भी रिवॉर्ड रिडीम लगा पाओगे। और मैंने भी अपनी आईडी में रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है और रिवॉर्ड रिडीम लगाया है, जिसका प्रूफ तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना अगर तुम लोगों को रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रॉब्लम हटानी है तो। रिमूव दैट आईडी टू सेव अदर आईडी। इससे मेरा क्या मतलब है, तुम लोग पहले अपनी माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे ये जो कैरेक्टर वाला आइकन है इस पर क्लिक करना और यहाँ पे साइन आउट मार देना। उसके बाद तुम लोग अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाना। अगर एज ब्राउज़र है तो सेटिंग में जाना, और अगर कोई दूसरा ब्राउज़र है तो सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एज है तो सेटिंग में जाके वहाँ पे भी अपने आइकन पे क्लिक करके वहाँ पे भी साइन आउट कर देना। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी हिस्ट्री सेव हुई होगी वो डिलीट हो जाएगी और फिर उस आईडी को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। या फिर अगर तुम लोगों को ग्राइंड ही करने हैं पॉइंट्स तो दूसरे डिवाइस में जिसमें इंटरनेट कनेक्शन दूसरा हो उसमें लॉगिन कर लेना उस अकाउंट को, और उस डिवाइस में सिर्फ एक ही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। और उसमें जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे नॉर्मल तुम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो वैसे तुम लोग को बिंज में सर्च करके पॉइंट्स ग्राइंड करने हैं। जैसे तुम लोग गूगल पे नॉर्मल सर्च करते हो वैसे पॉइंट्स ग्राइंड कर रहे हैं, उससे तुम्हारी हिस्ट्री सही हो जाएगी। और हिस्ट्री है कि नहीं है उसका प्रूफ मैं आगे वीडियो में दूंगा। और ऐसा करने से जो तुम्हारी दूसरी आईडी है जिसमें तुम लोग रिडीम लगाने वाले हो उसमें रिस्ट्रिक्शन आने की प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। डिलीट ब्राउज़र। मैं ब्राउज़र डिलीट करने को क्यों कह रहा हूँ, जब तुम लोग अपने अकाउंट को लॉग आउट मार देना माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की वेबसाइट से और उसके बाद तुम लोगों को सेटिंग में जाके रीसेट सेटिंग में जाके सारी सेटिंग्स जो है उसको रीसेट कर देना है। उसके बाद जो तुम्हारी प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है इसमें ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करके ये जो आईडी रिमूव करने वाला ऑप्शन है, प्रोफाइल रिमूव करने वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके प्रोफाइल को भी रिमूव कर देना है। इससे तुम्हारा जो डाटा सेव होता है प्रोफाइल का वो भी डिलीट हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स और अमेज़न शॉपिंग को लेके बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, तो उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर देना जिससे मैं जल्दी वीडियो ला पाऊँ। और डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओ, वहाँ पे जो भी तुमको दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। रीसेट योर डिवाइस। तुम लोग अपनी सारी आईडी का आईडी पासवर्ड लेके उसको रीसेट मार देना, और या फिर फ़ोन है तो उसमें फैक्ट्री रीसेट कर देना। अब मैं ऐसा करने को क्यों कह रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को अपना ईमेल दिखाता हूँ। जब मेरे अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने ईमेल किया था माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को, तो मुझे रिप्लाई आया कि वो लोग चेक करते हैं कि मैं कैसे पॉइंट्स ग्राइंड कर रहा हूँ। ये तुम लोग देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। और इसमें लास्ट वाला जो दिख रहा है ये पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि वो लोग चेक करते हैं कि मैं कैसे पॉइंट्स ग्राइंड करता हूँ। अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँ तो उसका यही मतलब होता है, वो लोग चेक करते हैं कि मैं कैसे पॉइंट्स ग्राइंड करता हूँ। और वो हिस्ट्री सेव भी होती है। जब मैं रिडीम लगाने जाता हूँ तो उसी हिस्ट्री से वो लोग पता लगाते हैं कि मुझे रिडीम देना है कि नहीं देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पहले तुम लोग अपनी हिस्ट्री डिलीट करो। अच्छी हिस्ट्री बनाने से पहले पुरानी हिस्ट्री डिलीट करो, और तुम्हारे पास कितने अकाउंट हैं वो भी सेव होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी डिवाइस नहीं है तुम लोग उसी डिवाइस में दूसरे नेटवर्क पे पॉइंट ग्राइंड कर सकते हो, बट एक बार रीसेट मार लेना। अगर तुम्हारे पास दूसरा नेटवर्क भी नहीं है तो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। मेक गुड हिस्ट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है अगर तुम लोग को रिस्ट्रिक्टेड वाली प्रॉब्लम हटानी है तो जब तुम लोग पहले के 3 स्टेप अप्लाई कर लोगे उसके बाद जो ये स्टेप है इसमें तुम लोगों को क्या करना है, कुछ दिनों के लिए या तो तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को यूज़ करना छोड़ सकते हो, या फिर अगर तुम लोग को पॉइंट्स ग्राइंड करने ही हैं तो पहले के जो 3 स्टेप्स हैं उनको अप्लाई करने के बाद एक नए नेटवर्क पे तुम लोग जैसे नॉर्मल पॉइंट्स ग्राइंड करते हो गूगल पे, जैसे तुम लोग सर्च करते हो उस टाइम लेके जैसे तुम लोग गूगल पे सर्च करते हो वैसे तुम लोग को सर्च करके पॉइंट्स ग्राइंड करने हैं। उससे तुम्हारी जो सर्च हिस्ट्री है, पॉइंट्स ग्राइंड करने की हिस्ट्री है, बहुत अच्छी बनेगी और आगे कभी भी रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डोंट यूज ब्राउजर्स। इस पॉइंट के लिए मैं मेनली बिंज ब्राउजर को टारगेट करने वाला कि मेरी आईडीज रिस्ट्रिक्ट हुई हैं वो बिंज ब्राउजर वाली ही हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सेव होती है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स की आईडी रिस्ट्रिक्ट हुई हैं वो मेनली बिंज ब्राउजर वाली हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सेव होती है। हर एक पॉइंट की, जहाँ से भी तुम लोग पॉइंट्स ग्राइंड करते हो एक एक पॉइंट की हिस्ट्री बिंज ब्राउजर में सेव होती है। और अगर तुम कोई और ब्राउजर यूज़ करते हो तो उसमें खाली तुम्हारी सर्च हिस्ट्री वो भी थोड़ी बहुत सेव होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई दूसरा ब्राउजर यूज़ करो, बिंज ब्राउजर को तो आप बिल्कुल भी यूज़ ही मत करना। यूज़ ABS एक्सटेंशन एंड स्क्रिप्ट्स फॉर अमेज़न शॉपिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से लोगों को समझा रहा हूँ कि ABS एक्सटेंशन और स्क्रिप्ट मत यूज़ करो, बट वो लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए। तो मैं तुम लोग को स्क्रिप्ट तो प्रोवाइड कर सकता हूँ बट तुम लोग उसे पॉइंट्स ही ग्राइंड कर पाओगे, रिडीम नहीं लगेगा तुम्हारा। दैट इज आई एम कन्फर्म। लोग कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं कि VPN की वजह से रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम आई है। तो तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, उनके जो टर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं उसके अंदर VPN के बारे में लिखा हुआ है, उससे कोई भी आईडी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। तुम लोग मेरा ये ईमेल
ये चेक करो, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि बॉट यूज करने की वजह से मेरी आईडी रिस्ट्रिक्ट हुई है और इसी वजह से जो मेरा रिवॉर्ड है वो रिडीम नहीं हुआ है और इसी वजह से तुम्हारा भी रिवॉर्ड रिडीम नहीं होगा। तो भाइयों, अब एपीएस एक्सटेंशन और स्क्रिप्ट मांगना बंद करो। और अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलती है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई एक्सटेंशन मिलती है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इतना ही था इस वीडियो में। बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।